प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में तीसरा अध्याय सवय्य और कवित्व का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि रसखान जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रसखान जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। रसखान जी सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान कवि सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ये भगवान कृष्ण की ही महिमा का वर्णन करते थे। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ माना जाता है। इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सैयद इब्राहिम का जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती है। ये बाल्यावस्था में ही पिहानी से दिल्ली आए और वहाँ राजतंत्र से जुड़ गए। इनके अग्रलिखित दोहे से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा था। दिल्ली में विनाशलीला इन्होंने देखा था। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनई बादशाह वंश की, थसक छाड़ी रसखान। यानी दिल्ली में भयंकर गदर मचा था, एक विनाश लीला हुई थी और उसमें बादशाह की सारी बादशाही छीन गई थी। उसी समय रसखान जो है वहाँ से निकल पड़े, कहीं और निकल गए थे। इस विप्लव से व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और वहाँ आकर श्रीनाथ जी के शरणागत हो गए। इनकी रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए और कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग दीक्षा प्रदान की थी। सन 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। रसखान रीतिकालीन कवि हैं, परंतु इनकी रचना कृष्ण भक्ति काव्य धारा की परंपरा में है। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला ब्रजभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थे। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव सबलता तथा सरलता के कारण ये रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं। रसखान की लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना दोहा, सोरठा, कवित्व और सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की रचना सिर्फ दोहा छंद में है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया तथा अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक चलती रही है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रभाव ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। भक्त कवियों में रसखान का स्थान बहुत ऊंचा है। वास्तव में वे अपने नाम के अनुसार रस की खान ही हैं। हिंदी काव्य उनकी सेवाओं के लिए
उनका चिर ऋणी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही है। आप रस खान जी का जीवन परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह से लिख करके चेक करा लीजिए। आपका दिन शुभ हो।